हाँ, लक्ष्मण शरण जी नाम था। वो अपने समय के अयोध्या के परम रसोपासक थे, महान रसिकाचार्य थे। निरंतर श्री सीताराम जी की रसोपासना में भी डूबे रहते थे और हम श्री किशोरी जी की सहचरी हैं, ये सिद्ध भाव उनको प्राप्त था। और निरंतर उनके निकट एक वातावरण निर्मित होता था, कोई दूसरे शब्द का उच्चारण नहीं कर सकता था महाराज जी उनके निकट। श्री सीताराम, श्री सीताराम, श्री सीताराम। जो भी आए बैठे बस श्री सीताराम बोलो जब तक बोलना है, और जब जाना हो तब चले जाओ। दूसरा कोई प्रश्न नहीं, कहाँ से आए, कौन आए, क्या नाम है, क्या गाँव है, ये सब चर्चा कुछ। महापुरुष अत्यंत वृद्ध थे और पूज्य बक्सर वाले मामा जी के पूज्य गुरुदेव श्री खाकी बाबा सरकार बक्सर वाले, वो महान योगी, महान सिद्ध पुरुष थे। अद्भुत उनका जीवन चरित्र है, बहुत चमत्कारिक जीवन था उनका। संपूर्ण योग सिद्धियां करतलगत थी। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। महाराज जी जर्मन की एक टीम आई थी और उसने कहा कि हम पुस्तक लिख रहे हैं, भारत योगियों का देश है, पर हमको योगियों के नाम पर सब पाखंडी मिले, कोई योगी हमको नहीं मिला, क्योंकि ग्रंथों में जो योग की सिद्धियां हैं उनको कोई करके दिखावे, खाली आंख नाक मूंद के और हाथ पांव हिलाने से, पेट घुमाने से थोड़ी होता है। योग की सिद्धियां जो हैं उनको तुम देखना चाहते हैं। तो हमने पुस्तक लिखी, हम पुस्तक छपाने वाले हैं कि योग के नाम पर केवल ठगी भारतवर्ष में होती है, योग कुछ नहीं है। बाबा के पास किसी ने भेज दिया। बाबा बोले, बच्चा क्या देखना चाहता है? महाराज जी वर्षा काल में बक्सर में गंगा जी कितनी बड़ी है, ओ पूरी गंगा जी का पाट यहां से वहां तक, बाढ़ की गंगा जी। और बाबा उनके सामने ऐसे चले गए गंगा जी पे, पैदल चलते हुए, जैसे कोई थल के ऊपर चला जाए। और उस जर्मन के लोगों ने कैमरे से बाबा का फोटो लिया पानी पर चलते हुए। और उधर से बाबा आए तो बाबा ने फिर गंगा जी से कहा, ए गंगिया, गंगा जी को रास्ता दे दो। तो गंगा जी का इधर का पानी इधर रुक गया, उधर का पानी उधर, बीच में एकदम खाली रास्ता हो गया, दीवार सी पानी की बिरगी। बाबा आ गए, बोले जितनी भी सिद्धियां तुमको देखना हो सब देख सकते हो, आकाश गमन, परकाया प्रवेश, सब कुछ, लेकिन ये पुस्तक फाड़ के फेंकनी पड़ेगी। ये मत कहना कि भारतवर्ष में कोई सिद्ध नहीं, कोई महापुरुष नहीं, कोई योगी नहीं। सिद्धों की सराय है भारतवर्ष। आंख मूंद कर फोटो खिंचाने वाले भले ही सिद्ध न हो, लेकिन यहाँ कैसे कैसे महापुरुष हैं, ये यहाँ से भ्रम लेके मत जाओ। ऐसे समर्थ पुरुष थे बाबा। और वैराग्यवान इतने थे खाकी बाबा कि द्रव्य को नहीं छूना और स्त्री शरीर की छाया उनके शरीर पर नहीं पड़नी। बड़ा तीव्र वैराग्य था बाबा का। और ऊंचे सिद्ध थे, तमाम करामातें उनको प्राप्त थी। लेकिन एक बात उनकी समझ में नहीं आती थी, ये रसिक वसिक क्या होता है? भगवान ने तो पुरुष बनाया और बने डोल रहे हैं, हम सखी हैं। काय बात की सखी हैं? उनको अच्छे नहीं लगती ये बातें, रस वस की बातें अच्छी नहीं लगती थी उनको। त्यागी तपस्वी खागी महात्मा, उनको काय को सब बातें अच्छी लगेंगी। और उनके एक मित्र थे, बोले नहीं भाई ये भी 5 रस हैं भक्ति के, तो ये भी रस है। बोले इस रस का कोई सिद्ध उपासक है, उसका हम दर्शन करना चाहते हैं, चलो कामद कुंज में चलो। कामद कुंज में उनको लेके गए। बाबा के बड़े बड़े जटा थे, अखंड विभूति रमाते थे, एक टूमा का कमंडल रखते थे बस। बाबा गए वहाँ जाते ही बाबा को लगा कि यहाँ के तो
परमाणु ही कुछ अलग प्रकार के हैं। बहुत शांति मिली उनको, तो वहाँ जाने आने लगे। तो महाराज जी लक्ष्मण शरण जी लेटे थे। एक दिन उनका भाव जगा कि सीताराम सीताराम करते हम भी थोड़ा चरण सेवा करें। तो उठ के खड़े हुए और उनके चरण बड़े भाव से महापुरुष के चरण दबाने लगे। नाम चल रहा है। अब महापुरुष तो भाव राज्य में ही रहते थे। सहसा खाकी बाबा को अनुभव क्या हुआ कि कोई 15 वर्ष की 14-15 वर्ष की कोई किशोरी है, केसर के समान वर्ण है, और उस समय लक्ष्मण शरण जी की अवस्था 90 से ऊपर की थी, एकदम वृद्ध शरीर था, एक हरा शरीर था। और उनको उस स्थल पर महाराज जी 14-15 साल की एक किशोरी दिखाई पड़ी। एकदम केसर के समान वर्ण है, नखशिख सुसज्जिता है और दिव्य पर्यंक पर, मणिमय पर्यंक पर पौड़ी हुई है। अब वो तो महाराज छाया नहीं, छाया से बचते थे। अब वो देखा, अरे हम तो किसी देवी के पैर दबा रहे हैं। तो एकदम घबरा गए कि हुआ क्या। तो ऐसे हाथ किए उन्होंने। तो बाबा क्या देखते हैं कि उनका भी जो बाह्य रूप है वो तिरोहित हो गया, और वो भी 15-16 वर्ष के ही हो गए। एक सखी के रूप में उन्होंने अपने आप को देखा। श्री लक्ष्मण शरण जी महाराज उठे और हाथ पकड़ उन्होंने कहा, प्रिया अली, यही तुम्हारा सिद्ध स्वरूप है, अब उपासना में लग जाओ। वहीं से खाकी बाबा प्रिया अली हो गए। आज से तुम प्रिया जी की अली हो। अब बाहर से तो बाबा त्यागी तपस्वी वेश में थे और गाली भी देते थे। हैं? हाँ, रूप कला जी। तो इस प्रकार से अब ये जो है वो अतीन्द्रिय है, ये नित्य सिद्ध स्वरूप, ये अतीन्द्रिय। महाराज जी वो धाम में भी वही स्वरूप प्राप्त होता है। विरजा स्नान के अनंतर स्थूल देह यहां नष्ट हो जाता है, उसका संस्कार कर दिया जाता है। सूक्ष्म और कारण देह विरजा स्नान के अनंतर वो भी समाप्त हो जाते हैं। तब अपनी सिद्ध भावना के अनुरूप दास दासी सखा सखी जो भी आपकी उपासना का भाव है, उस भाव के अनुरूप आपको वहाँ उपासना के लिए देह मिलती है। और उस देह का आहार केवल नित्य विहार ही है, और उस देह का कोई प्राकृत पदार्थ आहार होता नहीं। ये है ठाकुर जी की लीला। इसलिए भगवान की लीला वो माया राज्य की नहीं है। हाँ, माया राज्य से निकालने के लिए लीला है। हम लोग सब माया राज्य के जीव है ना, माया राज्य से निकालने के लिए जीव लीला है। कुआं में कलश गिर गया, लोटा गिर गया, बाल्टी गिर गई, तो अब तो कुआं ही खत्म हो गए। तो कुआं में एक वो कांटा डालते थे, ऐसे ऐसे टेढ़े लोहे का, क्या कहते उसको, कुआं में है कांटा ही बोलते हैं, कहीं कांटा बोलते हैं, कहीं झग्गर भी बोलते हैं। तो कांटा डालते हैं और वो उसको ऐसे ऐसे घुमाते हैं, तो उसमें लोटा बाल्टी कोई चीज़ फंस के आ जाती है, उसको फिर बाहर निकालते हैं। ऐसे हम सब जीव भवकूप में पड़े हैं, और इस भवकूप में ठाकुर जी अपनी कथा लीला का झग्गड़ कांटा डालते हैं, कृपा की डोर में बांध करके, और ठाकुर जी डाल करके उसी नामरूप लीला के कांटे में फंसाकर हम जीवों को भवकूप से उबार लेते हैं।